सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी प्यारे साथियों को पता है, हमने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 की भर्तियों के लिए एकलव्य सीरीज स्टार्ट की थी, जिसकी क्लासेस काफी समय पहले स्टार्ट हो चुकी हैं। यदि आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी तो उनको अवश्य देख लें। उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप क्रम वाइज तरीके से सारी क्लासेसों को ले सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप सभी प्यारे साथियों को पता है, हमारा रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, जिसकी आज ये तीसरी क्लास है और ये इस चैप्टर की अंतिम क्लास होगी। इस चैप्टर की 2 क्लासेस मैंने आपको पहले करा दी है। यदि आपने वो क्लासेस नहीं देखी तो उनको अवश्य देख लें। ठीक है दोस्तों, उन क्लासेसों को देखने के बाद ही आप इस क्लास को देखें। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हुए आज की हमारी रीजनिंग की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास। क्या हमने कितने क्वेश्चन कर लिए दोस्तों? हमने 8 क्वेश्चन कर लिए थे पिछली 2 क्लासों में। ठीक है, आज हमारा 9वां क्वेश्चन है। देखिए, पिछली 2 क्लासेजों में मैंने आपको बताया था, जब सर्कल में बैठाया था, मतलब बंद जो उसमें बैठाए जाते हैं व्यक्ति, वो मैंने आपको बताया था। आज हम ओपन वाले पढ़ेंगे, यानी पहले मैंने आपको क्लोज वाले बताए थे 2 क्लासेस में, आज हम ओपन वाले पढ़ेंगे जिसमें खुले में व्यक्तियों को बैठाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं, उसके बाद आप करेंगे वीडियो को सॉल्व करके। ठीक है, आपसे आता है तो आप कीजिए, नहीं तो पहले मैं बता देता हूं, फिर उसके बाद आप करना जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। 10 व्यक्ति, यानी 10 व्यक्ति हैं, ABCDEFGHIJ, 10 व्यक्ति हैं। 5-5 व्यक्तियों की 2 पंक्तियों में इस प्रकार बैठे हैं। 2 पंक्तियां दोनों में बैठे हैं कि पहले पंक्ति में एक व्यक्ति, पंक्ति के एक व्यक्ति के ठीक सामने उसी प्रकार मुंह किए हुए बैठा है। कैसे बैठे? देखिए, 2 पंक्तियां, दोनों में 5-5 व्यक्ति बैठे हैं, हम बैठा लेते हैं। ठीक है, पहली पंक्ति के सदस्य उत्तर मुख है। पहली पंक्ति के जो सदस्य हैं वो उत्तर मुख है। ठीक है, उत्तर मुख कैसे होता है? उत्तर ऊपर की तरफ ही तो मुख होता है। आप कहेंगे ऐसे तो होता है, बिल्कुल होता है। और कितने व्यक्ति बैठे? 5-5 व्यक्ति बैठे हैं, तो हम भी 5-5 व्यक्ति बैठा लेते हैं। ठीक है, कितने बैठे? 5 व्यक्ति बैठे हैं। ये कौन सी? ये पहली पंक्ति होगी। पहली पंक्ति हमने नोट कर लिया। अब दूसरे जो पंक्ति के वो होंगे, वो कहाँ बैठे होंगे? दक्षिण की ओर। क्यों बैठे होंगे? क्योंकि दोस्तों आमने सामने बैठे ना, एक दूसरे के मुख की तरफ बैठे। तो बिल्कुल, अगर इन वाली नीचे फर्स्ट प्रथम पंक्ति का जो व्यक्ति होंगे उनका मुख उत्तर की तरफ है, तो जो दूसरी पंक्ति में बैठे होंगे उन व्यक्तियों का मुख किधर होगा? आप कहेंगे दक्षिण की तरफ होगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। ऐसे करके बैठे। आगे पढ़ते हैं। प्रथम पंक्ति में BH के तुरंत दाएं बैठा है। देखिए दोस्तों, पहली जो हमने पिछली क्लास में सीखा था, जब हमारे पास क्लोज, हमारे पास सीटिंग अरेंजमेंट थी बैठने की, तो उसमें हम किसी भी व्यक्ति को कहीं भी बैठा देते थे, अपनी मर्जी से कहीं भी बैठा देते, उसके तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते थे। लेकिन जब ये हमारे पास ओपन व्यक्ति बैठे होते हैं तो इसमें हम अपनी मर्जी से किसी को नहीं बैठा सकते, ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, प्रथम पंक्ति में BH के तुरंत दाएं बैठा है। BH के तुरंत दाएं प्रथम पंक्ति कौन सी? जिनके मुख उत्तर की तरफ है। तो प्रथम पंक्ति में कहीं भी बैठा लेंगे, इसमें नहीं बैठाएंगे, हमको पता नहीं है। B जो है H के तुरंत दाएं बैठा है। H के तुरंत दाएं बैठा है, तो H को यहाँ बैठा लेंगे। H के तुरंत दाएं B बैठा है, तो B यहाँ बैठ जाएगा, B यहाँ बैठ जाएगा। आगे पढ़िए। जो D के ठीक सामने बैठा है, जो वर्ड किसके लिए आता है? इससे जस्ट पहले के लिए, यानी H के लिए जो वर्ड आया, तो जो किसके लिए आया? H के लिए आया। जो H जो है वो D के तुरंत सामने बैठा है। लिख लिए, आगे पढ़िए। C दूसरी पंक्ति के अंतिम किनारे पर है और D के बाएं को दूसरा है, और D के बाएं को दूसरा है। यानी C जो है दूसरी पंक्ति कौन सी है? ये वाली जो दक्षिण की तरफ देख रहे हैं। D के दाएं को दूसरा है और C अंतिम छोर पे। अब इनका दाया कौन सा होगा दोस्तों? इनका दाया कौन सा होगा? आप अपने आप को एज्यूम करके देखिए। नीचे वाले, यानी इन वाले व्यक्तियों को जो राइट हैंड है वो ऊपर वालों का बायां होगा, ऊपर वालों का बायां होगा, और जो नीचे वालों का लेफ्ट हैंड होता है वो ऊपर वालों का राइट हैंड होता है। ऐसी तो होगा, मतलब वो विपरीत होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे, तो ऐसी तो होगा बिल्कुल। अब इनका क्या कह रहा है? जो C है वो D के बाएं दूसरा बैठा है। D का बायां अर्थात हमारा राइट है, D का बायां अर्थात हमारा राइट दूसरे स्थान पे बैठा है। 1 और 2 दूसरे स्थान पे कौन बैठा है? C बैठा, और जो कि अंतिम छोर पे है। जो कि कहाँ है? देखिए, बताया आपको, अंतिम किनारे पर है। अंतिम किनारे पर है तो यानी कि ये अंतिम किनारा हो जाएगा। एक व्यक्ति, 3 व्यक्ति ऊपर है तो 3 व्यक्ति नीचे भी होंगे। अंतिम किनारे पे बैठा है, बिल्कुल। अब बाकी के 2 किधर होंगे? तो बाकी के 2 इधर होंगे, ये तो जाहिर सी बात है।
बाकी के 2 इधर होंगे, क्योंकि सी अंतिम किनारे पे बैठा है तो बिल्कुल 2 इधर होंगे, 2 नीचे भी होंगे। बना लिए, बिल्कुल। आगे पढ़िए। ए डी के तुरंत दाएं बैठा है। ए जो है डी के तुरंत दाएं और एफ के ठीक सामने बैठा है। ए जो है डी के तुरंत दाएं, दाएं अर्थात इनका दाएं तो क्या होगा, डी किधर है, ऊपर है। डी किधर है, ऊपर है, तो ऊपर का दाएं किधर होगा, अर्थात अपना लेफ्ट हैंड, अर्थात अपना लेफ्ट हैंड, तो तुरंत दाएं बैठा है। ए भी यहाँ बैठा है, डी के तुरंत दाएं बैठा है। बैठा दिया, बिल्कुल। जो और एफ के ठीक सामने बैठा है। और वर्ड किसके लिए आता है, आप कहेंगे और वर्ड आता है सबसे पहले, यानी सब्जेक्ट के लिए, ए के लिए आया, और एफ के ठीक सामने बैठा है। ए जो है एफ के ठीक सामने बैठा है, तो एफ के ठीक सामने बैठेगा, एफ यहाँ आ जाएगा। आ गया, बिल्कुल आ गया। आगे पढ़िए। जी ई के ठीक सामने बैठा है। जी जो है ई के ठीक सामने बैठा है। तो अब आप क्या चाहते हैं, मैं ई को यहाँ बैठा दूं या मैं जी को यहाँ बैठा दूं, तो उसके सामने तो बी ये बैठा है, तो ई तो नहीं आ सकता, ना यहाँ आ सकता है, तो जी जो है ई के ठीक सामने बैठा है। जो दूसरी पंक्ति के एक किनारे पर, जो वर्ड किसके लिए आता है, आगे वाले के लिए आता है। किसके लिए, जस्ट उससे पहले वाले के। ई कह रहा है जो दूसरी पंक्ति के किनारे पे बैठा है, यानी ई जो है यहाँ बैठा है, किनारे पे बैठा है ना दूसरी पंक्ति के, बिल्कुल, और जी उसके ठीक सामने बैठा है, तो जी यहाँ बैठ जाएगा। बैठ गया। आगे पढ़िए। पर जी किनारे पर नहीं है। क्या कह रहा है, जी किनारे पर नहीं है। हमारे पास 2 बचे थे, तो जी किनारे पर नहीं है, तो जी कहाँ होगा, जी यहाँ होगा, जी कहाँ होगा, जी यहाँ होगा। अब बचा कौन, ए बी सी डी ई एफ जी एच, सारे आगे, जे आगे, तो बचा आई। आई यहाँ आ जाएगा, आई यहाँ आ जाएगा। ये हमारा डायग्राम बन गया। बिल्कुल सही, बिल्कुल। अब मैं आपसे पूछूं, क्या पूछूं, आई के दूसरे स्थान पे कौन है, तो आप बता सकते हैं। मैं इससे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं पूछूं जे के सामने कौन है, तो आप बताएंगे बी है। मैं पूछूं एच के दाएं दूसरे स्थान पे कौन है, तो आप बताएंगे आई है। मैं पूछूं एच के तुरंत लेफ्ट कौन है, तो आप बताएंगे एफ है। मैं पूछूं एच के सामने कौन बैठा है, तो आप बताएंगे डी बैठा है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। बस आपको बनाना क्या आना चाहिए, डायग्राम बनाना आना चाहिए। डायग्राम समझ में आया, ऐसी उम्मीद कर सकता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं आया तो अगले क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए। चलिए मैं बताऊं, चलिए मैं बताता हूँ। 12 लोग 2 समांतर पंक्तियों में, प्रत्येक में 6-6 लोग बैठे हैं। ठीक है, 12 लोग हैं, जाहिर सी बात है। चलिए आगे पढ़िए। पंक्ति 1 में पी क्यू आर एस टी व वी बैठे हैं। कौन बैठे हैं, पी क्यू आर एस टी वी बैठे हैं पंक्ति 1 में, और उन सभी का मुख उत्तर दिशा में, यानी उत्तर दिशा में जो 6 लोग बैठे हैं, पंक्ति ए है, वो कौन है, पंक्ति ए है। तो 6 लोगों को बैठा लेंगे, बिल्कुल बैठा लेंगे। 6 लोग बना लिए, बिल्कुल बना लिए। और यहाँ कौन बैठे, पी क्यू आर एस टी व वी, ये सब बैठे हैं। कितने, ये सब बैठे हैं। ठीक है, ये हमने बना लिए, 6 लोग हैं। और ये कौन सी है, फर्स्ट पंक्ति, यानी फर्स्ट रो है। आगे पढ़िए। आगे क्या कह रहा है, इसीलिए बैठने की दी गई व्यवस्था में एक पंक्ति में बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति का मुख दूसरे पंक्ति में बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति के सामने है। तो आमने सामने बैठे, यानी ऐसे करके बैठे हैं, बिल्कुल बैठा देंगे। 6 लोग नीचे हैं तो 6 लोग ऊपर होंगे। बना दिए, बिल्कुल। यहाँ ये सेकंड पंक्ति हो गई। और यहाँ कौन बैठे हैं, ए बी सी डी वाले बैठे हैं। कौन से, ए बी सी डी ऐसे करके एफ तक बैठे। तो ये हमने 6 लोग बैठा दिए, बिल्कुल। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये तो आपको क्लियर हुआ कौन कौन सी पंक्ति में कौन कौन बैठे, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। पढ़िए। ए डी के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। ए जो है डी के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। तो ए कहाँ बैठा होगा, ऊपर वाली पंक्ति में बैठा होगा ना, ए से एफ तक तो यहीं बैठे हैं। तो कहाँ बैठा है, ए जो है डी के दाएं को, डी के दाएं को तीसरे स्थान पे बैठा है। डी का दाएं अर्थात हमारा क्या होगा, हमारा लेफ्ट हैंड होगा, हमारा लेफ्ट हैंड होगा। ऊपर वालों का जो है लेफ्ट हैंड तो होगा। डी के दाएं बैठा है कौन, ए, डी के दाएं बैठा है तीसरे स्थान पे। ए तो कहीं भी बैठा देंगे, यहाँ पे बैठा देंगे। डी के दाएं को कौन बैठा है, ए बैठा है तीसरे स्थान पे। 1 2 और ये 3, यहाँ कौन बैठेगा, ए बैठेगा। बैठा दिया, बिल्कुल बैठा दिया। 4 लोग ऊपर है तो 4 लोग नीचे भी होंगे, बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। ऐसे करके हमने बना दिए। आगे पढ़िए। ना तो ए ना ही डी अंतिम छोर पर है, ना तो ए ना ही डी अंतिम छोर पर है। तो क्या होगा, एक एक व्यक्ति इनके बराबर में होगा, यानी 6 व्यक्ति तो टोटल। तो आप कहेंगे बिल्कुल एक एक व्यक्ति इनके बराबर में होगा। ऐसे बना दिए 6, बिल्कुल बना दिए। आगे पढ़िए। टी का मुंह डी की ओर है। टी का मुंह जो है वो डी की ओर है, यानी टी जो है यहाँ बैठा होगा तभी तो डी की ओर उसका मुंह होगा, बिल्कुल होगा। आगे पढ़िए। वी ए के सामने नहीं है, वी किनारे पर नहीं है। वी जो है ना ए के सामने है तो वी यहाँ नहीं आएगा, बिल्कुल। वी किनारे पर नहीं है तो वी यहाँ भी नहीं आ सकता, यहाँ भी नहीं आ सकता और यहाँ भी नहीं आ सकता। आगे पढ़िए। वी टी के बगल में नहीं बैठा है। वी जो है यहाँ तो बैठा ही नहीं, टी के बगल में ना वी यहाँ आ सकता है, तो वी कहाँ आ सकता है, वी यहाँ आएगा। वी कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यानी कि वी
इतनी चारों जगह ना आके यहाँ पे आएगा। क्लियर? आपको बी कहाँ आएगा, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे पढ़िए। बी किसी एक अंतिम छोर पर बैठा है, तो बी यहाँ बैठा होगा या तो बी यहाँ बैठा होगा। अब मान लीजिए मैं बी को यहाँ बैठा देता हूँ, तो आगे क्या कह रहे हैं वो तो पढ़िए। बी एवं ई के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे, तो दो एक दो, यानी यहाँ पे ई आ जाएगा, यहाँ पे ई आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं बी को बैठा हूँ तो यहाँ ई आ जाएगा ना। तो उसने क्या कहा है, ई जो है बी के सामने नहीं है। अब मैं बी को यहाँ बैठाता हूँ तो ई तो बी के सामने आ गया, ई तो बी के सामने आ गया, अर्थात बी जो है वो यहाँ नहीं बैठेगा, अर्थात बी जो है वो यहाँ नहीं बैठेगा। बी कहाँ बैठेगा, आप कहेंगे बी इधर बैठेगा। बी कहाँ बैठेगा, बी इधर बैठेगा। तभी तो ई यहाँ बैठेगा, नहीं तो ई तो उसके वी के सामने आ जाता, बिल्कुल आ जाता। आगे पढ़िए। ई वी के सामने नहीं है। आर व क्यू के बीच दो लोग बैठे, आर व क्यू के बीच दो लोग बैठे। आर जो है टी के बगल में नहीं बैठा। आर और क्यू के बीच दो व्यक्ति बैठे, आर टी के बगल में नहीं बैठा। आर यहाँ नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। आर यहाँ नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। आर यहाँ आ सकता है, आप कहेंगे बिल्कुल आ सकता है। तो आर और टी के बीच दो व्यक्ति तो नहीं आ सकते, क्योंकि आर और क्यू के बीच एक ही है, एक ही है। यहाँ मैं क्यू को रख दूंगा तो टी आ रहा है, दो व्यक्ति नहीं आएंगे ना। आर कहाँ आ जाएगा, आर आप कहेंगे यहाँ पे आ जाएगा। आर कहाँ आ जाएगा, आर यहाँ पे आ जाएगा। आर और क्यू के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं, कितने हो गए, एक दो, दो हो गए, बिल्कुल हो गए। यानी ये सही बन गया, बिल्कुल बन गया। आगे पढ़िए। आगे क्या कह रहा है दोस्तों, आगे कह रहा है सी जो है वी के सामने नहीं है। सी वी के सामने नहीं है तो सी यहाँ नहीं होगा, सी यहाँ नहीं होगा तो सी कहाँ होगा, सी यहाँ होगा, सी कहाँ होगा, सी यहाँ होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। आगे पढ़िए। पी आर के बगल में नहीं बैठा है। पी जो है वो आर के बगल में, अर्थात पी यहाँ नहीं बैठा है तो पी कहाँ बैठेगा, पी यहाँ बैठेगा। पी कहाँ बैठेगा, पी यहाँ बैठेगा। अब बचे कौन, ए बी सी डी में से सारे आगे बचा एफ। कौन बचा, बचा एफ। यहाँ कौन बचा, आ पी क्यू आर, बचा एस, तो एस यहाँ आ गया, बन गया, बिल्कुल बिल्कुल डायग्राम बन गया। आप कहेंगे बिल्कुल सही बन गया, ठीक है, ये हमारा सही डायग्राम है। तो आपसे इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछे आप सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपसे इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछूं तो आप बता देंगे। जैसे मैं आपसे पूछूं सी के सामने कौन है तो आप बताएंगे पी है। सी के लेफ्ट हैंड कौन है तो आप क्या बताएंगे, सी का लेफ्ट हैंड अर्थात अपना राइट हैंड, और सी के लेफ्ट हैंड तो कोई है ही नहीं, सी के लेफ्ट हैंड पे तो कोई है ही नहीं, अर्थात सी के मैं आपसे पूछूं राइट हैंड पे कौन है तो आप बताएंगे डी है। ऐसे करके आपसे जो भी क्वेश्चन पूछे आप बना सकते हैं। बस आपको क्या आना चाहिए, ये डायग्राम बनाना आना चाहिए। ये जो इसमें जानकारी दी हुई है ना, इनको आपको ध्यान से पढ़ना है। जब तक आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, अगर आपका डायग्राम इधर से उधर भी हुआ, एक अक्षर इधर से उधर भी लिखा, तो आप यकीन मानिए आपके क्वेश्चन के गलत होने के चांस 90% ज्यादा है। तो डायग्राम को ध्यान से देखना, मैं क्लास ले लेना एक बार, फिर उसको रिवाइजन करना अपने 2 से 3 बार, तभी आपको ये क्लियर होगा। सीटिंग अरेंजमेंट काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम में काफी पूछा जाता है, ठीक है। चलें आगे। चलिए, नहीं आया समझ में, इस वाले क्वेश्चन से और आ जाएगा। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए बताइए। चलिए मैं आपको बताता हूँ। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे 10 व्यक्ति हैं। कितने, 10 व्यक्ति हैं जो एक्स व वाई टीम में बटे हुए हैं। 2 टीम में एक्स है, एक वाई है। प्रत्येक टीम में 5 सदस्य हैं, ठीक है। दोनों टीमों के सदस्यों को आमने सामने 2 पंक्तियों में इस प्रकार बैठाया जाता है कि एक्स टीम के सदस्यों का मुख जो है वो उत्तर दिशा की ओर आता है। यानी एक्स जो टीम है उनके सदस्यों का मुख उत्तर दिशा की तरफ आता है। तो कैसे बनेंगे, ऐसे करके 5 व्यक्ति बना लेते हैं, बिल्कुल बना लेते हैं। 5 बनाएंगे और ये किधर हो जाएंगे, इनके मुख आप कहेंगे उत्तर दिशा के हो जाएंगे। तो ये कौन सी टीम हो जाएगी, एक्स वाली टीम हो जाएगी। और जो वाई वाली टीम है उनके मुख किधर हो जाएंगे, आप कहेंगे दक्षिण की तरफ हो जाएंगे। किधर हो जाएंगे, दक्षिण की तरफ हो जाएंगे। ये कौन सी टीम हो गई, वाई वाली टीम हो गई। बन गए, बिल्कुल बन गए। आगे पढ़िए। डी ए के दाएं को तीसरे स्थान पे बैठा है। डी जो है ए के दाएं को तीसरे स्थान पे बैठा है। अब हमको नहीं पता कि डी कहाँ बैठा है, डी वाई वाले ग्रुप में बैठा है या डी वाले ग्रुप में, एक्स वाले ग्रुप में बैठा है, हमको तो नहीं पता ना, उसका मुख दिया है किधर है। तो 2 पॉसिबिलिटी बनती है, तो हम भी 2 पॉसिबिलिटी बना लेंगे। कैसे बना लेंगे, डी जो है ए के दाएं को तीसरा बैठा है, तीसरा यहाँ पे आ जाएगा 1 2, और यहाँ कितना हो जाएगा, तीसरा। यहाँ पे कौन बैठा है, यहाँ पे डी बैठा है, बैठा दिया, बिल्कुल बैठा दिया। 4 व्यक्ति ऊपर है तो 4 व्यक्ति नीचे भी होंगे, बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। हमने 4 व्यक्ति नीचे भी बैठा दिया, ठीक है। ये तो हमने मान ली कि डी का मुख जो है वो दक्षिण की तरफ होगा। अब एक और कंडीशन बनती है कि हम मान लेते हैं डी का मुख उत्तर की तरफ हो सकता है ना, बिल्कुल आप कहेंगे बिल्कुल हो सकता है। होने के लिए क्या है, तो आप कहेंगे बिल्कुल हो सकता है। ए जो है डी के दाएं को तीसरे स्थान पे बैठा है। ए जो है डी का दाएं किधर होगा, इधर होगा, 1 2 3, तो डी यहाँ बैठा होगा, बिल्कुल बैठा होगा। 4 व्यक्ति नीचे तो 4 व्यक्ति ऊपर भी होंगे, 4 व्यक्ति नीचे तो 4 व्यक्ति ऊपर भी होंगे। आगे पढ़िए। और जी के एकदम सामने बैठा है। और किसके लिए वर्ड आता है, और आता है सबसे पहले वाले के लिए, यानी ऑब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्ट के लिए। तो डी किसके सामने बैठा है, जी के सामने बैठा है, यहाँ बैठा देंगे।
यहाँ पे जी को बैठा देंगे, बैठा दिया। आगे पढ़िए, बी जी के एकदम दाएं बैठा है, बी जो है जी के एकदम दाएं बैठा है, बी जी के एकदम दाएं बैठा है। दाएं अर्थात क्या होता है, राइट हैंड होता है, दायां अर्थात क्या होता है, राइट हैंड होता है। तो यहाँ पे दायां क्या होएगा, यहाँ पे दायां बी आ जाएगा, और इस वाले में क्या होगा, इसका दायां क्या होगा, हमारा लेफ्ट होगा, इसका क्या दायां हमारा लेफ्ट होगा, यहाँ बी आ जाएगा। बिल्कुल आगे आगे पढ़िए, और क्या कह रहा है, बी जी के एकदम दाएं बैठा है और उसका मुख दक्षिण की ओर है। बी का जो मुख है वो दक्षिण की ओर है, बी का जो मुख है वो दक्षिण की ओर है, बी का मुख दक्षिण की ओर है, तो आप कहेंगे बिल्कुल दक्षिण की ओर है, यानी यहाँ तो क्या है, यहाँ तो उत्तर की ओर है। तो ये वाली कंडीशन हमारी गलत हो जाएगी, गलत हो गई बिल्कुल। अब इसको सॉल्व करना है, आगे पढ़िए। आगे क्या कह रहा है, एच बी के दाएं को तीसरे स्थान पर है। एच जो है बी के दाएं, बी का दाएं अर्थात अपना लेफ्ट, बी का दाएं अर्थात लेफ्ट, तीसरे स्थान पे 1 2 3, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे एच आ जाएगा, यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे एच आ जाएगा। तो एक व्यक्ति नीचे भी आ जाएगा। आगे पढ़िए, और एफ के ठीक सामने बैठा है। किसके लिए कह रहा है, और एच के लिए। एफ जो है, एच जो है एफ के ठीक सामने बैठा है, तो बैठा दिया बिल्कुल। आगे पढ़िए, सी ए व ई के बीच और आई के सामने बैठा है। ई और ई के बीच तो सी यहाँ होगा, ए तो यहाँ है ना, तो ई यहाँ होगा, बिल्कुल हो गया। और आई के सामने बैठा है, तो आई को यहाँ बना देंगे। अब बचा कौन, आप कहेंगे ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, ई आ गया, सारे आ गए, तो बचा कौन, आप क्या कहेंगे, जे बचा। कौन बचा, जे बचा। जे यहाँ आ जाएगा। बन गई कंडीशन, बिल्कुल बन गई। ये हमारा सही फॉर्मेट बन गया। तो आपको समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत आसान है, आप बना सकते हैं। ठीक है, मुझे ऐसी उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। नहीं आ रहे दोस्तों तो आप 1 से 2 बार क्लास को फिर से देखना, आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। इस वाले क्वेश्चन को और सॉल्व करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ। 12 लोग 2 समांतर पंक्तियों में, प्रत्येक में 6-6 लोग बैठे। ठीक है, पंक्ति 1 में पी क्यू आर एस टी यू भी बैठे, उन सभी का मुख दक्षिण की ओर है। किधर है, दक्षिण की ओर है। पंक्ति 2 में ए बी सी डी ई एफ बैठे हैं और सभी का मुख उत्तर की तरफ है। तो हम पंक्तियां बना लेते हैं, क्या दिक्कत है, ऐसे करके बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6। ये कौन सी है, पंक्ति फर्स्ट है, पंक्ति फर्स्ट है। इसमें कौन से लोग बैठे, पी से लेके वी तक बैठे, पी क्यू आर एस ऐसे वाले बैठे, और इनका मुख किधर है, दक्षिण की ओर है। और 6 व्यक्ति किधर बैठे, उत्तर की ओर मुख करके बैठे। इसमें कौन सी पंक्ति में बैठे, तो आप कहेंगे कौन बैठे, ए बी सी वाले बैठे। कौन बैठे, ए बी सी वाले बैठे। और ये कौन सी हो गई, दूसरी वाली हो गई। ठीक है, तो ये 2 पंक्तियां हमने बना ली। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए पढ़िए। पी टी के बाएं को तीसरे स्थान पर है। पी जो है टी के बाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। पी टी के बाएं को तीसरे स्थान पर, पी वाला कौन सी है, पहली पंक्ति है। जो टी का बाएं अर्थात अपना वर्तमान में राइट हैंड, अपना वर्तमान में राइट हैंड, क्योंकि वो विपरीत दिशा में बैठे हैं ना हमसे, तो विपरीत दिशा में बैठे तो क्या हो जाएगा, पी टी के बाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। तो मतलब पी जो है टी के बाएं को, टी का बाएं अर्थात अपना वर्तमान में राइट हैंड, पी जो है टी के बाएं तीसरे स्थान पे, यानी 1 2 3। कौन बैठा है, पी बैठा है, बैठा दिया, बिल्कुल बैठा दिया। यानी 4 व्यक्ति ऊपर तो 4 व्यक्ति नीचे भी होंगे, बिल्कुल होंगे, बिल्कुल, क्योंकि आमने सामने बैठे हैं ना। तो आगे पढ़िए, ना तो पी ना ही टी पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठा है। ना तो पी ना ही टी अंतिम छोर पर बैठा है, तो एक एक व्यक्ति इनके बराबर में भी हो जाएंगे। टोटल 6 हो गए, बिल्कुल, ऊपर 2 तो नीचे भी 2, बन गए 6, बिल्कुल। आगे पढ़िए, ए ई के दाएं को दूसरे स्थान पे बैठा है। ए जो है ई के दाएं को दूसरे स्थान पे, ए जो है ई के दाएं को दूसरे स्थान पे बैठा है। आगे पढ़िए, ना तो ए ना ही ई टी या पी के सामने बैठे हैं। देख आगे पढ़िए, ए किसी एक अंतिम छोर पर नहीं बैठा है। उसने कहा है किसी एक अंतिम छोर पर नहीं बैठा है, यानी कि ई ना यहाँ बैठा है, ना ए जो है ना यहाँ बैठा है। तो ई कहाँ बैठा होगा, ए अगर मैं ई को यहाँ बैठाता हूँ तो ए यहाँ आ जाता है, जबकि ए यहाँ नहीं बैठा है। तो मुझे ई को कहाँ बैठाना पड़ेगा, आप कहेंगे मुझे ई को यहाँ बैठाना पड़ेगा। कहाँ बैठाना पड़ेगा, यहाँ पे ई को बैठाना पड़ेगा। तो ई बैठा दिया हमने, बिल्कुल बैठा दिया। उसके कहाँ दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है, 1 2, तो ए कहाँ आ जाएगा, ए यहाँ आ जाएगा। ए कहाँ आ जाएगा, ए यहाँ आ जाएगा। आगे पढ़िए, आर ए के सामने नहीं है, आर जो है ए के सामने नहीं है, मतलब आर यहाँ नहीं है। आगे पढ़िए, और पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं बैठा है। आर ना यहाँ है, आर ना यहाँ है, आर ना यहाँ है, तो बचा क्या, आर तो यहाँ बचा। आर क्या बचा, आर तो यहाँ बचा, यहीं तो होगा आर। तो आप कहेंगे बिल्कुल आर कहाँ होगा, आर यहाँ पे होगा। ठीक है, आगे पढ़िए, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है एफ एवं सी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। एफ एवं सी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। क्या मैं एफ को यहाँ बैठा दूं, क्या मैं सी को यहाँ बैठा दूं, आप कहेंगे बिल्कुल बैठ जाएगा। क्या मैं एफ और सी को यहाँ बैठा दूं, बिल्कुल। तो आगे तो पढ़िए, ना तो एफ ना ही सी
टी के सामने बैठे, मतलब टी के सामने ना एफ बैठा है ना सी बैठा है, ना यहाँ एफ आ सकता है ना सी आ सकता है, तो एफ और सी कहाँ जाएगा, एफ व सी के सामने केवल एक व्यक्ति बैठा है, सी किसी एक अंतिम छोर पर नहीं बैठा, यानी सी यहाँ नहीं होगा तो सी यहाँ होगा, और उनके बीच में कौन, एक व्यक्ति बैठा है, और एफ जो है वो कोने पर होगा, एफ जो है वो कोने पर होगा, क्योंकि सी के लिए तो मना कर दिया ना, सी किसी कोने पे नहीं बैठा, तो आप कहेंगे बिल्कुल। चलिए आगे पढ़िए। वी व क्यू के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, वी व क्यू के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो मैं वी और क्यू को यहाँ बैठा सकता हूँ, नहीं। क्या मैं वी और क्यू को यहाँ बैठा सकता हूँ, नहीं। तो आप कहेंगे वी और क्यू को हम यहाँ बैठा सकते हैं, क्योंकि वी और क्यू के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, बैठ गया बिल्कुल। एफ बी के बगल में नहीं है, एफ जो है वो बी के बगल में नहीं है, एफ जो है वो बी के बगल में नहीं है, एफ जो है बी के बगल में नहीं है, तो बी कहाँ होगा, बी यहाँ होगा, बी यहाँ नहीं आ सकता ना, बिल्कुल। तो बचा क्या, डी बचा, डी नीचे आ जाएगा। और पढ़िए ए वी के सामने नहीं है, वी जो है ए के सामने नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो बन गया ना। अगर मैं हम वी को यहाँ रख लेते और क्यू को यहाँ रख देते तो वी जो है ए के सामने हो जाता ना, इसलिए हमने वी को ए के सामने नहीं रखा। ठीक है, क्लियर, आपको क्लियर। अब ऊपर वाले में क्या बचा, पी क्यू आर क्या बचा, एस बचा, तो एस यहाँ आ जाएगा। बन गया डायग्राम, बिल्कुल बन गया। ये हमारा डायग्राम बिल्कुल सही वाला हो गया। ठीक है, मुझे ऐसी उम्मीद है आपको क्लास समझ में आ गई होगी। ठीक है, नहीं आई तो 1 से 2 बार फिर से देखना। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, जो क्लोज वाले होते हैं और ओपन वाले होते हैं, कैसे कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, 3 क्लासेस मैंने आपको सीटिंग अरेंजमेंट के बता दिया। मुझे उम्मीद है आपको तीनों क्लासेस समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आपने अपने नोट्स अवश्य बना लिए होंगे। इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है, वहां जाके पीडीएफ डाउनलोड करना, उससे अपने नोट्स बनाना और क्लास को रिवीजन अवश्य करना। दोस्तों, जब तक आप एक बार अपनी क्लासों का रिवीजन नहीं करेंगे तब तक आपको चीजें कम समझ में आएंगी। ठीक है, तो इसलिए रिवीजन अवश्य करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।